आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 13 शुरू करेंगे। चैप्टर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर के मेन टॉपिक्स पर आने से पहले आइए हम कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट एक तरह का मैग्नेट होता है। अगर उस मैग्नेट को सेंटर में एक थ्रेड से धागा से बांधकर फ्रीली सस्पेंड कर दें, ऐसे बिल्कुल फ्रीली लटका दें, तो देखेंगे थोड़ी देर में जब ये बार मैग्नेट स्टैटिक होगा, बिल्कुल स्टिल होगा, शांत होगा, यानी कि उसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होगी, किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। एट दैट टाइम बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। यानी कि बार मैग्नेट का एक एंड अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा और बार मैग्नेट का दूसरा एंड अर्थ के साउथ पोल की तरफ होगा। बार मैग्नेट का जो एंड अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, या फिर शॉर्ट में हम कह सकते हैं नॉर्थ पोल। और बार मैग्नेट का जो एंड अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है, उसकी तरफ अलाइन होता है, बार मैग्नेट के उस एंड को हम कहते हैं साउथ सीकिंग पोल या सिंपली साउथ पोल। तो इस तरह से बार मैग्नेट के दो पोल्स हो गए, दो एंड हो गए। एक एंड को हम नॉर्थ पोल और दूसरे एंड को हम साउथ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल को हम कैपिटल लेटर एन से और साउथ पोल को कैपिटल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां जो मैंने एक फिगर आपको बनाकर दिखाया है, यह एक बार मैग्नेट का दिखाया है। बार मैग्नेट की एक तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि अगर हम उसको किसी थ्रेड या स्ट्रिंग से बिल्कुल फ्रीली इंडिपेंडेंटली सस्पेंड करें, तो जैसे वो बार मैग्नेट स्टिल होगा, शांत होगा, उसमें किसी तरह की कोई हरकत नहीं होगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, उस वक्त वो बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। अगली जो प्रॉपर्टी इन पोल्स की वो ये है कि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। रिपेल मीन्स एक दूसरे से दूर भागना एंड अट्रैक्ट मीन्स एक दूसरे के करीब आना। तो जब मैग्नेट के लाइक पोल्स यानी कि सिमिलर पोल्स, एक जैसे पोल्स आमने सामने होते हैं तो उनमें रिपल्शन होता है, यानी कि वो बार मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। यहां देखिए हमने दो बार मैग्नेट लिया है। इस बार मैग्नेट का साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है। इस वाले बार मैग्नेट का साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है। अब दोनों बार मैग्नेट को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका साउथ पोल और इसका भी साउथ पोल, यानी कि दोनों का साउथ पोल आमने सामने है, यानी कि लाइक पोल्स आमने सामने हो गए, सिमिलर पोल्स आमने सामने हो गए। ऐसे हालत में यहां रिपल्सन होगा, यानी कि ये मैग्नेट इधर भागेगा और ये मैग्नेट इधर भागेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर मान लीजिए कि इस मैग्नेट को हम फ्रीली छोड़ देते हैं और इस मैग्नेट को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, ऐसे, है ना, तो जब हम इसको पकड़ लिए तो भागेगा नहीं, हमारे हाथ से रुका हुआ है। इसको हम जबरदस्ती अगर पहले मैग्नेट की तरफ ले जाएंगे तो ये मैग्नेट उससे दूर भागता चला जाएगा। सिमिलरली इसको फ्री छोड़ दें और इस मैग्नेट को हम हाथ से पकड़ लें और जबरदस्ती हम इस मैग्नेट की तरफ ले आए, तो जैसे जैसे इसके नजदीक लाए ये वैसे वैसे दूर भागेगा, यानी कि यहां पर रिपल्शन होता है। सिमिलरली यहां देखिए इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और इस वाले बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल उधर है,
है ना, यानी कि दोनों ही बार मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल आमने सामने हैं। सिमिलर पोल्स हो गया ना आमने सामने, लाइक पोल्स। अब ऐसे हालत में यहां भी रिपल्सन ही होगा, यानी कि ये बार मैग्नेट इधर भागेगा तो ये बार मैग्नेट इधर भागेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अब हम बात करते हैं अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि डिसिमिलर पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, मींस अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का अर्थ है कि ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस बार मैग्नेट का साउथ पोल दोनों आमने सामने हैं, यानी कि डिसिमिलर पोल्स अनलाइक पोल्स अपोजिट पोल्स एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे हालत में यह अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये जो बार मैग्नेट है वो इस बार मैग्नेट की तरफ खिसक के आएगा और ये वाला जो बार मैग्नेट है वो इस वाले बार मैग्नेट की तरफ खिसक के जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से जाकर चिपक जाएंगे, दे विल स्टिक टुगेदर। सिमिलरली आप देखिए यहां भी मैंने दो बार मैग्नेट लिया, इस बार मैग्नेट का साउथ पोल और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल दोनों आमने सामने हो गए, यानी कि एक बार फिर से अपोजिट पोल्स डिसिमिलर पोल्स अनलाइक पोल्स एक दूसरे के सामने हैं। ऐसी हालत में एक बार फिर से यहां पर अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये पोल, ये जो बार मैग्नेट है इस बार मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला जो बार मैग्नेट है इस वाले बार मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाएंगे और जल्दी ही दोनों स्टिक हो जाएंगे, यानी कि आपस में चिपक जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं अनलाइक पोल्स या डिसिमिलर पोल्स अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बेसिक जानकारी हमने ली। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास के। जो मैग्नेटिक कंपास होता है यह भी दरअसल एक स्मॉल बार मैग्नेट ही होता है। अब मैग्नेटिक कंपास में होता क्या है, अंदर एक स्मॉल बार मैग्नेट के फॉर्म में एक निडल होता है और यह निडल एक कंटेनर के अंदर अच्छी तरह से सेट होता है, इस तरीके से सेट होता है कि वह सेंटर में यहां पर पिवोटेड होता है, यानी कि उस पॉइंट के लॉन्ग वो निडल ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकता है और ऊपर से ग्लास कवर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है ताकि हमको निडल की मूवमेंट दिखाई दे। तो ये कंपास होता है मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, ये इस मैग्नेटिक कंपास को भी अगर हम कहीं भी बिल्कुल फ्रीली छोड़ देते हैं, बिल्कुल फ्रीली रख देते हैं, तो उसका ये जो निडल होता है ये ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, यानी कि मैग्नेटिक कंपास का ये वाला पोर्शन जिधर एरो मार्क होता है वो वाला पोर्शन ऑलवेज अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होता है ना, और जो ये वाला एंड होता है उस निडल का वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ ऑलवेज अलाइन करता है, यानी कि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है अगर इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, ये किसी और मैग्नेट के संपर्क में टच में इन्फ्लुएंस में नहीं आता है तब। ओके, यानी कि कंपास का ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ओके, अब जैसे मैग्नेटिक कंपास को किसी बार मैग्नेट के पास लेकर के जाते हैं तो इसके निडल में डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि निडल ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड है वो ऐसा नहीं रह करके वो ऐसे या फिर ऐसे ये डिफ्लेक्ट करेगा, मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा उसका अलाइनमेंट। ओके, यानी कि ये बात हमको और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई कि मैग्नेटिक कंपास का मैग्नेटिक निडल फ्री अगर है, यानी कि किसी भी मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, किसी मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो उसके निडल में डिफ्लेक्शन होगा, वाइब्रेशन होगा, मूवमेंट होगा, यानी कि उसका जो नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट है निडल का वो डिस्टर्ब होगा,
चेंज होगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जैसे टॉपिक कह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे यही सेंस निकलता है कि वेयर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज मैग्नेटिज्म, एंड वेयर देयर इज मैग्नेटिज्म देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिज्म है, और जहां कहीं भी मैग्नेटिज्म है वहां इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इसके लिए एक एक्टिविटी हम देखते हैं। हमने यहां पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया। इस सर्किट में यहां एक कंडक्टर लगा हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये कंडक्टर हमने लिया है, ये एक कंडक्टर है। ओके, अब इस कंडक्टर के पास यानी कि सर्किट के करीब हम एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आए हैं। फिलहाल सर्किट क्या है, स्विच ऑफ है। फिलहाल सर्किट क्या है, स्विच ऑफ है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस सर्किट में नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। फिर हमने क्या किया, इसी सर्किट के स्विच को ऑन कर दिया। सेम सर्किट के स्विच को हमने ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही सर्किट में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो गया होगा, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू होते ही मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जो अभी तक के नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन हो रहा था, वही नीडल अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन नहीं है, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, अलाइनमेंट चेंज हो चुका है। पर हमने तो यहां पढ़ा यह नीडल जो है मैग्नेटिक कंपास का मैग्नेटिक नीडल, ये तभी डिफ्लेक्ट होता है जब यह किसी मैग्नेटिक फील्ड या किसी मैग्नेट के मैग्नेटिज्म के इंफ्लुएंस में आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में से फ्लो हुआ, यहां कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिज्म बिल्डअप हुआ है, जिस मैग्नेटिज्म के इंफ्लुएंस के कारण यह मैग्नेटिक कंपास का मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ है। हम देखते हैं कि जैसे ही इस सर्किट का हमने एक बार फिर से यहां जो स्विच ऑन था उस स्विच को हमने ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करते ही एक बार फिर से उसी मैग्नेटिक कंपास का नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया, यानी कि उसको डिफ्लेक्ट करने वाला, उसके अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करने वाला जो मैग्नेटिज्म था वो गायब हो गया। एक बार फिर से हमने क्या किया, उसी इलेक्ट्रिक सर्किट के पोलैरिटी को चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने जो सेल लगाया है उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, बट यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल उधर कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल इधर कर दिया। यानी कि जो पावर सप्लाई हमने दिया, सेल जो लगाया सर्किट में, उसके पोलैरिटी को चेंज कर दिया। जाहिर सी बात है कि हम सेल की पोलैरिटी को जैसे ही चेंज करेंगे, उसका डायरेक्शन को जैसे ही चेंज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अभी तक इस सर्किट में कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन का फ्लो ये था, देख रहे हैं यहां भी वही फ्लो हमने दिखाया है, वही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को हमने ये दिखाया है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। और यहां पर जैसे ही अभी तो स्विच ऑफ मोड में दिखाई, ये देखिए मैंने अब स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही यहां पर जब तक के स्विच ऑफ मोड में था तब तक मैग्नेटिक कंपास का नीडल ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड था। मैंने क्या किया, इसके स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अब ये हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। पहले उसके डायरेक्शन जो था इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का, अब उसका डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट हो गया, ठीक उल्टा हो गया। जैसे स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, पहले से अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है
ये हो जाएगा। जो अभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड था, अब उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया और ये डिफ्लेक्ट ऐसे कर गया। यानी कि पहले जो इसका डिफ्लेक्शन हुआ था, यहां देखिए, उसका ठीक अपोजिट डिफ्लेक्शन हो गया। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई हो रहा है। इन सभी एक्टिविटीज को ध्यान से देखने पर यही कंक्लूजन निकलता है कि एक जो मैग्नेटिक कंपास होता है, नॉर्मली जब वो फ्री ऑफ एनी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, किसी मैग्नेटिक किसी मैग्नेटिज्म के इन्फ्लुएंस में नहीं रहता है, उस वक्त मैग्नेटिक कंपास का मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन करता है। लेकिन जैसे ही यही मैग्नेटिक कंपास किसी भी मैग्नेटिज्म के इन्फ्लुएंस में आता है, किसी भी तरह के मैग्नेटिज्म के इन्फ्लुएंस में आता है, तब इसका जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये डिफ्लेक्ट करता है, ये मूवमेंट शो करता है, वाइब्रेशन शो करता है। यानी कि तभी शो करता है जब यह किसी मैग्नेटिज्म के इन्फ्लुएंस में आता है। तो यहां भी जब हम स्विच ऑफ मोड में कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपास को रख रहे हैं, तो वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। जैसे हम स्विच ऑन कर रहे हैं, उसमें डिफ्लेक्शन आ जा रहा है, और फिर जैसे ही स्विच ऑन को स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, एक बार फिर से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के अलाइन हो जा रहा है। पोलैरिटी जब चेंज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। और ये सब कुछ मैग्नेटिक कंपास के साथ तभी होता है जब वो किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिज्म के इन्फ्लुएंस में आता है। तो इससे ये जाहिर होता है, इससे साबित होता है कि जब भी किसी सर्किट के थ्रू, किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो वहां पर मैग्नेटिज्म अपने आप डेवलप होता है। और जब अपने आप वो डेवलप होता है, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के साथ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, वहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आ जाता है। और वही इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक कंपास के नीडल को डिफ्लेक्ट करता है। हम इसी इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के इसी इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि वेयर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी देयर इज मैग्नेटिज्म, एंड वेयर देयर इज मैग्नेटिज्म देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। और इसी कंसेप्ट पर इसी चैप्टर में हम आगे चल करके मोटर और जनरेटर को डेवलप करेंगे। एक में हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, मैग्नेटिज्म बिल्डअप होगा, मैग्नेटिज्म देंगे, इलेक्ट्रिक करंट बिल्डअप होगा। वो हम देखेंगे इसी चैप्टर में कैसे कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर मैग्नेटिज्म बिल्डअप होता है, और जहां पर मैग्नेटिज्म है वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। ओके, अब देखते हैं, हम दो और टर्म्स पर चर्चा करते हैं आज की क्लास में। एक है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? Magnetic field is the region around a magnet up to which its magnetic effect is experienced. Or magnetic field is the region around a magnet up to which its magnetic effect is felt, experienced. मतलब एक मैग्नेट के अराउंड वो रीजन, जिस रीजन तक उस मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इंपैक्ट, मैग्नेटिक इंफ्लुएंस महसूस किया जाता है, फेल्ट किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको पढ़ाया था व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मींस वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पास भी ये दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अगर
यहां एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के चारों तरफ इतने रीजन तक, इतने एरिया तक इसका मैग्नेटिक इंपैक्ट, इसका मैग्नेटिक इंफ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जाता है, फेल्ट किया जाता है। तो यही हो गया रीजन, ये जो रीजन बना वही रीजन हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, जिसके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों है। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। एक मैग्नेट के चारों तरफ ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं एंड दे आर क्लोज्ड कर्व्स। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स होती हैं एक मैग्नेट के अराउंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। अब है कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड टर्मिनेट्स एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड अ मैग्नेट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, है ना, और साउथ पोल पर आकर के टर्मिनेट होती है। बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रही है आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, और साउथ पोल पर आकर के टर्मिनेट हो रही है। एंड इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ पोल से ओरिजिनेट होकर के नॉर्थ पोल पर आकर टर्मिनेट होंगे। ऐसे इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? क्लोज्ड कर्व्स। ऐसे यहां भी देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुई, साउथ पोल पर आकर टर्मिनेट हो गई आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर क्या हो जाएगा? यहीं से इसे साउथ पोल से ऐसे ओरिजिनेट होकर के यहां नॉर्थ पोल पर आकर के ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि एक बार फिर से क्लोज्ड कर्व बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एक तो इमेजिनरी लाइंस है। ऐसी कोई लाइन हमको और आपको एक मैग्नेट के चारों तरफ दिखाई नहीं देती अपनी आंखों से, बट स्टिल दे आर देयर। देन इनको हम कहते हैं इमेजिनरी लाइंस। और फिर ये लाइंस अगर हैं भी तो क्लोज्ड कर्व्स हैं, इनका साइकिल कर प्लेट हो रहा है इस तरीके से। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल पर जाकर टर्मिनेट हो जाते हैं, जबकि मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ये फ्लो करती है, ये डायरेक्ट करती है। ओके, देन ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। वो फिर क्यों जी? कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दरअसल उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो रीजन होता है जहां तक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जाता है एक मैग्नेट के चारों तरफ। तो मान लीजिए मैग्नेट है, यहां तक इसका मैग्नेटिज्म जो है एक्सपीरियंस किया जा रहा है, फेल्ट किया जा रहा है, इसके मैग्नेटिक इंपैक्ट को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब है कि इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे, यहां पर अगर हम मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। इट मींस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अगर इसको हम उठा करके यहां लेकर के आए तो ये ऐसे शो करेगा, यानी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। जबकि उसी मैग्नेटिक कंपास को हम यहां रखेंगे तो उसका नीडल ऐसे इन्फ्लुएंस, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है। जबकि यहां रखेंगे तो ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। यानी कि हर पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। तो अगर किसी एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है
तो इसका अर्थ है कि यहां पर अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी दिखाएगा और इधर भी दिखाएगा, दोनों तरफ दिखाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्वाइट इम्पॉसिबल है कि किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो दो डायरेक्शंस निकले, एक ही डायरेक्शन होगा। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को ना तो क्रॉस करती हैं और ना ही इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे से वो दूर रहती है। अगली प्रॉपर्टी यह है कि मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होती है एक दूसरे के, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही हाई होता है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से जितनी दूर होती है यानी कि लेस डेंस होती है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही लेस होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो कंसंट्रेशन है, उसके जो डेंसिटी है, वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को शो करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी अगर हाई है, यानी कि उनका कंसंट्रेशन हाई है जिस किसी भी पॉइंट पर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाई होगा, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी लो होगी, यानी कि उनका कंसंट्रेशन लो होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ लो होगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डायग्राम आपको बता रहा है कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, उनकी डेंसिटी बहुत हाई है, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को बहुत क्लोज है, नजदीक है। इसलिए यहां पर पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, यानी कि सबसे अधिक मैग्नेटिज्म का इंपैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस पोल्स पर ही होता है। जब आप मैग्नेट लेकर के खेलेंगे तो आप देखेंगे कि पोल्स के पास ज्यादा चीजें चिपकती हैं और ज्यादा तेजी से चिपकती हैं। यही कारण है क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होती है, तो वहां पर उनका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाई होता है। जबकि साइड में आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी क्लोज नहीं है, एक दूसरे से दूर है, उनकी डेंसिटी लेस है, उनका कंसंट्रेशन लेस है, यानी कि मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक जो इफेक्ट है, मैग्नेटिक जो इन्फ्लुएंस है, वो मैग्नेट के साइड्स में लेस होती है, कम होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पर कम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं तो बहुत ही डेंस होती है, बहुत ही क्लोज होती है, और जैसे जैसे नॉर्थ पोल से दूर जाती हैं वैसे वैसे उनकी क्लोजनेस घटती जाती है, यानी कि वो एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, यहां पर ये दोनों कितनी क्लोज है, और जैसे जैसे नॉर्थ पोल से दूर गई उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, यहां पर आकर के मैक्सिमम क्लोजनेस हो गया। अब फिर एक बार जब इनको साउथ पोल पर आकर टर्मिनेट करना है, अब इनकी क्लोजनेस घटती जा रही है पोल्स के पास आने पर, यहां पर आकर के काफी एक दूसरे के क्लोज हो गई। नेक्स्ट चीज हमको इसमें देखने के लिए मिलती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है साइड में, आप देखिएगा ध्यान से, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में इतना सा गैप है, पर ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन और तीसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में गैप ज्यादा है, इसकी तुलना में ये गैप ज्यादा है। फिर ये थर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन और फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में वो गैप और ज्यादा है, यानी कि जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि उनकी क्लोजनेस घटती चली जाएगी। ठीक है, बट पोल्स पर आने के बाद जैसे हम पोल्स के नजदीक पहुंचेंगे उनकी क्लोजनेस बढ़ती चली जाएगी, यानी कि उनके बीच का गैप घटता चला जाएगा। अब हम चलते चलते चर्चा कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्टिविटीज पर। एक एक्टिविटी हमारी बुक में दिया हुआ है कि अगर हम किसी टेबल पर एक चार्ट पेपर ले लें, उनको हम जो पिंस होती हैं उनसे फिक्स कर दे ताकि हिलडुल ना हो, और सेंटर में एक बार मैग्नेट रख दे, फिर उसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे के बुरादे छिड़क दे, और हम ऐसे ऐसे अपने टेबल को टैप करें धीरे धीरे, तो देखेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स हैं एक
पर्टिकुलर वे में अलाइन हो जाएंगे मैग्नेट के अराउंड। दरअसल आयरन फिलिंग्स उसी वे में अलाइन होती हैं जिस वे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करती हैं अराउंड द मैग्नेट। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम एक दूसरे तरीके से खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने एक बार फिर से अपने टेबल पर एक चार्ट पेपर, एक कार्डबोर्ड लिया, उसको फिक्स कर दिया थंब पिन से, सेंटर में बार मैग्नेट रख दिया, उसके चारों तरफ से पेंसिल से निशान लगा लिया कि अगर हिल डुल हुआ तो हम उसको अपने पोजीशन पर कर लिया। फिर मैग्नेटिक कंपास लिया। चलिए यहां पर मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, डायग्राम पहले से बना हुआ फिगर। मैंने एक टेबल पे एक चार्ट पेपर, एक कार्डबोर्ड लिया, थंब पिन से हमने उसको फिक्स कर दिया कि कार्डबोर्ड हिले डुले नहीं, अपनी जगह पर है। इसके सेंटर में एक बार मैग्नेट रखा, से फॉर एग्जांपल इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल है। ये हिल डुल हो तो हम इसको अपने पोजीशन पर रख सके, इसलिए इसके चारों तरफ से पेंसिल से मार्क कर लिया कि हिल डुल हो तो हम एडजस्ट कर सके। फिर यहां एक मैग्नेटिक कंपास लिया और मैग्नेटिक कंपास को बड़े आराम से सावधानी से लेकर के आना है। अगर जरा सी वोल्टेज से हरकत किया तो अपने मैग्नेटिज्म को खो देगा, यानी कि फिर वो काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा मैग्नेटिक कंपास। तो बड़े सावधानी से और धीरे धीरे काम करना है। यहां लेकर आए देखेंगे कि ये जो है ऐसे अलाइन हो गया। हम यहां एक डॉट डाल लेंगे, एक डॉट यहां डाल लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको यहां से हटाएंगे, कंपास को, दो डॉट हमको मिल गया, कंपास से यहां से हटाए, एक डॉट यहां मिला और एक डॉट यहां मिला। फिर मैग्नेटिक कंपास को हम यहां ला करके रखेंगे। फिर यहां भी उसका जो निडल है, मैग्नेटिक निडल है कंपास की, वो किसी न किसी डायरेक्शन में अलाइन होगी। यहां हम एक डॉट डाल देंगे, फिर इसको यहां से हटाएंगे और फिर यहां रखेंगे। फिर देखें कहीं ना कहीं किसी एक डायरेक्शन में अलाइन करेगा। मान लिया ऐसे अलाइन किया, यहां एक डॉट डाल लिया, और ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। हम डॉट्स डालते चले जाएंगे और फाइनली फ्री हैंड हम उन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे। ये उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। चैप्टर के जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।